Hello everyone, welcome to Education Fast Official. So dear student, I hope you all are well. तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का पीरियोडिक टेस्ट 1 सेशन 2026 टू 2027 का ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सोल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये क्लास 9 का रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर साइंस। मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे 40 और टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट्स। तो सेक्शन ए के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलिए इनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हु डिस्कवर द सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इन्होंने एक थिन स्लाइस ली थी कोर्क की और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिए। इन्हीं बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया था सेल का। ये जो सेल थी जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी, ये क्या थी? डेड सेल थी। क्योंकि जो कॉर्क होता है, कॉर्क जो है डेड टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन लीवनहुक ने, इसलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा रहेगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? एनर्जी सप्लाई करता है। जो भी सेल के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है एटीपी की फॉर्म में। तो राइट आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये एक थिन बाउंड्री होती है सेल की। सेल के अंदर जितना भी कंटेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है। इसका मतलब क्या होता है कि ये उन्हीं सब्सटेंस को सेल के अंदर और बाहर जाने देती है जिनको ये अलाउ करती है, बाकी जो सब्सटेंस होते हैं उनको ब्लो कर देती है। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, सिलेक्टिवली परमेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू कनेक्ट मसल टू बोन्स। जो टेंडन होता है ये क्या करता है? मसल को बोन से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम टिश्यू हेल्प्स इन। जो जाइलम टिश्यू होता है वो वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो क्या करती हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। अब उस वाटर को क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में। तो जो जाइलम होता है, जाइलम टिश्यू होता है, ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अगर हम बात करें फूड ट्रांसपोर्ट की तो वो करता है फ्लोएम। जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो लीव्स होती हैं वो अपना फूड को प्रिपेयर करती हैं। उस फूड को लीव्स से जो प्लांट्स के दूसरे पार्ट हैं वहां पर कौन लेके जाता है? फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन एनिमल्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा रहेगा मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज। जो न्यूक्लियस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या करता है? जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं सेल के अंदर उनको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। जो न्यूक्लियस होता है ये दो मेम्ब्रेन होती हैं इसकी, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होते हैं? इस तरीके से पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं जो कि रोड शेप स्ट्रक्चर होती हैं इस तरीके की। ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनके पास इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन होती है जो कि पेरेंट्स से जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ट्रांसफर होती है डीएनए की फॉर्म में। जो क्रोमोसोम होते हैं वो मिलकर बने हुए होते हैं डीएनए से और इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जिनको हम नाम देते हैं हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल। जो स्क्लेरेंकाइमा होती है ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? डेड सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन बी का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन ऑस्मोसिस विद वन एग्जांपल। जो ऑस्मोसिस होता है ये एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो वाटर है, वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है वाटर की। और ये जो प्रोसेस चलता है, ये जो मूवमेंट होती है वाटर की, ये किसके थ्रू होती है? एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू होती है। तो यहाँ पर हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखते हैं। ऑस्मोसिस, वाटर मूव्स
from an area with more water and less solute to an area of less water and more solute until the concentration in the two areas became equal. This movement of water through a selectively permeable membrane is called osmosis. For example, resins swell up when kept in water. जो रेजिन होता है उसको जब हम वाटर के अंदर रखते हैं तो इसमें क्या होता है, रेजिन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, और जो बाहर है, बाहर क्या होता है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो जो मूवमेंट होती है वाटर की कैसे होगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो बाहर जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से ये क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके हमें टू फंक्शन बताने हैं, क्या क्या होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, जो सब्सटेंस की मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करती है। फर्स्ट है इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस into and out of the cell. Next है it separates the cell from its surrounding. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन टेंडोन एंड लिगामेंट। टेंडोन एंड लिगामेंट। जो टेंडोन होता है ये क्या होता है, ये कनेक्ट करता है मसल को बोन से, कनेक्ट मसल टू बोन। जबकि जो लिगामेंट होता है ये बोन टू बोन कनेक्ट करता है, कनेक्ट बोन टू बोन। नेक्स्ट है, जो टेंडोन होता है ये लेस इलास्टिक होता है और वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, लेस इलास्टिक एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। जबकि जो लिगामेंट होता है ये मोर इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, मेंशन वन फंक्शन ऑफ ईच।
यहाँ पर हम जो मस्कुलर टिश्यू है, स्केलेटल मसल, और जो स्मूथ मसल है वो होंगी, फर्स्ट है स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल होती है ये क्या करती है, जो वॉलेंटरी मूवमेंट होता है उसको रेगुलेट करती है। जो वॉलेंटरी मूवमेंट होती है वो मूवमेंट होती हैं जिसको हम खुद से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया। तो ये क्या है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट है। स्केलेटल मसल्स हेल्प्स इन वॉलेंटरी movements such as walking and running. Next है smooth muscles. Smooth muscles helps in involuntary movements such as movement of food in the alimentary canal. जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं। इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स वो होती हैं जो ऑटोमेटिक मूवमेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे कि जो फूड हम खाते हैं वो क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां तक जाता है, तो उसको हम खुद से रेगुलेट नहीं कर सकते। तो वो कैसी मूवमेंट है, वो होती है इनवॉलेंटरी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टिश्यू, व्हाई इज टिश्यू फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो टिश्यू होता है, जब सिमिलर सेल्स आकर कंबाइन होती हैं तो वो क्या करती हैं, टिश्यू बनाती हैं, और ये क्या करते हैं, एक साथ में फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, बट इनका जो फंक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स that work together to perform a specific function. Importance of tissue formation. First है, it provides division of labor among cells. Second है, different tissue perform different function efficiently. जो डिफरेंट टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इट हेल्प्स मल्टी सेलुलर organism carry out complex activity smoothly.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन डी का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ए स्टूडेंट प्लेसेस रेजिन्स इन प्लेन वाटर ओवरनाइट, द रेजिन्स फेल अप। अभी हमने बात की थी ओस्मोसिस की, तो इसमें क्या है, एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, जो रेजिन है उसको प्लेन वाटर के अंदर रख दिया और ओवरनाइट उसको छोड़ दिया। उसके बाद उसने नोटिस किया कि जो रेजिन है वो क्या हो गई है, स्वेल अप, मतलब कि उसका जो साइज है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो इसके पीछे क्या प्रोसेस रही है वो हमें बतानी है। नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व, तो इसमें होगी ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है कि जो वाटर की मूवमेंट होती है वो होती है हायर वाटर कंसंट्रेशन इनटू द लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन बाय द रेजिन स्वेल। रेजिन्स swell because water moves from higher to higher water concentration into the resin cells, जहाँ पर क्या है, लो वाटर कंसंट्रेशन होगी थ्रू द selectively permeable membrane। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a gardener noticed that the stem of a young plant bends easily but does not break। जो गार्डनर है उन्होंने नोटिस किया कि जो स्टेम है, यंग स्टेम है प्लांट का, वो क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है पर ब्रेक नहीं हो रहा है। तो विच प्लांट टिश्यू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, तो प्लांट को कौन सा जो टिश्यू है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर आएगा कोलन काइमा। कोलन काइमा, ये जो कोलन काइमा होती है ये क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है प्लांट्स को। जैसे कि स्टेम हो गया, टेंड्रिल्स हो गए, वो बेंड तो हो जाते हैं पर ब्रेक नहीं होते। जो कोलन काइमा सेल्स होती है ये क्या होती है, इनके अंदर होती हैं लिविंग सेल्स होती हैं, और इनके अंदर जो सेल्स है उनका अरेंजमेंट क्या होता है, ये अनइवनली अरेंज होती हैं, अनइवनली अरेंज होती हैं, और जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, थिक होंगी। इसके जो कॉर्नर होते हैं सेल्स के, वहां पर क्या होता है, पैकेटिन डिपॉजिट होता है। ये जो पैकेटिन होता है ये एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। नेक्स्ट है, हाउ डज दिस टिश्यू हेल्प द प्लांट। ये जो टिश्यू होता है ये किस तरीके से प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ये जो कोलन काइमा टिश्यू होता है ये सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। जैसे कि स्टेम हो गया हमारा, टेंड्रिल्स हो गए, ये क्या होते हैं, बेंड हो जाते हैं पर ब्रेक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, असर्शन यहाँ पर दे रखी है, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्स आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। रीजन है दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है जो रीजन है दे प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये भी क्या है, ट्रू है। तो जो असर्शन और रीजन है ये दोनों ही क्या है, ट्रू है। जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है किसको, असर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स, ये क्या है, ट्रू है। इट्स सेल्स हैव थिक लिग्निफाइड वॉल्स एंड आर डेड एट मैच्योरिटी, ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और जो रीजन है वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है असर्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है यहाँ पर, ऑल सेल्स हैव ए सेल वॉल। जो सारी सेल्स होती हैं उनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी यहाँ पर, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जो एनिमल सेल्स होती हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। रीजन यहाँ पर दिया है, एनिमल सेल्स लैक ए सेल वॉल। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर असर्शन फॉल्स हो जाएगा और रीजन जो है वो है, क्या रहेगा, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ई का, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड लेबल एनी 5 पार्ट्स। यहाँ पे हमें जो प्लांट सेल है उसका डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको लेबल करना है। तो ये है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। इसके अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके नीचे होता है गोल्जी बॉडी। ये होता है प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि फूड का सिंथेसिस करता है। ये होता है राइबोसोम, जो राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इसमें क्या होता है, जो वैक्यूल्स होता है वो क्या होता है, लार्ज, वेरी लार्ज होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो इसका साइड में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये तो था प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल एंड लेबल एनी 5 पार्ट्स। यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियोलस, जो कि डेंस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, इस तरीके से, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से एक स्ट्रक्चर अराइज होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं। ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको कुछ राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो दूसरी साइड होती है वो क्या होती है, उस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से क्या दिखाई देती है, स्मूथ दिखाई देती है। इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम की वजह से ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड का सिंथेसिस करता है। उसके बाद आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, पैकिंग करना और ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करती है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको हम बोलते हैं, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल के अंदर जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी प्रोवाइड करती है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में। यहाँ पर आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी जो कि राइबोसोम है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये है आउटर कवरिंग जिसको हम सेल वॉल बोलते, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम को हमें एक्सप्लेन करना है। जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जो फूड होता है, वाटर होता है, उसका ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जिसको हम जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम क्या करता है, जो वाटर होता है या फिर जो मिनरल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। जाइलम इज द टिश्यू that transport
water and minerals from the roots to other parts of the plant. प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। अब जो रूट है उन्होंने वाटर को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो उसका ट्रांसपोर्ट जो है कौन करेगा, जाइलम क्या करेगा, उस वाटर को प्लांट्स के दूसरे पार्ट तक लेकर जाएगा। जो जाइलम होता है इसके अंदर 4 टाइप की सेल्स होती हैं। फर्स्ट होती हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होती हैं ये क्या होती है, ट्यूबुलर और थिक वॉल स्ट्रक्चर होती हैं। जो जाइलम पैरेन्काइमा होती है ये क्या होती है, लिविंग कंपोनेंट होता है जाइलम का। ट्रैकिड एंड वेसल्स क्या होती हैं, ट्यूबुलर एंड थिक वॉल्ड होती हैं। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये है जाइलम की स्ट्रक्चर। ये होते हैं ट्रैकिड्स, ये होती है जाइलम पैरेन्काइमा, ये होते हैं जाइलम फाइबर, ये होती है वेसल। नेक्स्ट है कंडक्टिंग टिश्यू में फ्लोएम। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वो करता है फूड का ट्रांसपोर्ट। जो लीव्स होती हैं प्लांट की वहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं और उस फूड को जो है फ्लोएम क्या करता है, दूसरे जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा फ्लोएम। फूड मटेरियल्स। फ्लोएम के अंदर जो सेल्स होती हैं वो किस मोस्टली क्या होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, मोस्टली मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। फ्लोएम के अंदर भी क्या होती हैं, 4 तरीके की सेल्स होती हैं।
सीव ट्यूब होती है, कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होगी, फ्लोएम फाइबर होता है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि लॉन्ग होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं, और उनके जो एंड होते हैं वो कैसे होते हैं, परफोरेटेड वॉल से क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। इन सेल को हम बोलते हैं सीव ट्यूब्स। जो सीव ट्यूब्स होती हैं इनका काम क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, फूड को प्रिपेयर करती हैं। उसके बाद जो सीव ट्यूब होती हैं वो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं फूड का ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम leaves to other parts of the plant। जो कंपेनियन सेल्स होती हैं, कंपेनियन सेल क्या करती हैं, जो सीव ट्यूब का जो सेलुलर फंक्शन होता है उसको रेगुलेट करती हैं। सेलुलर फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब cells are regulated by companion cells। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है ये क्या करती है, फूड को स्टोर करती है, स्टोर फूड मटेरियल्स एंड रेजिन एंड लेटेक्स। जो फ्लोएम फाइबर होते हैं ये क्या करते हैं, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ये था फ्लोएम के बारे में। इसका थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये होते हैं सीव पोर्स, सीव पोर। ये होती है सीव ट्यूब। ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये होती है कंपेनियन सेल्स। ये है जाइलम फ्लोएम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विद सुटेबल एग्जांपल। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये आउटर कवरिंग होती है बॉडी की, जैसे कि स्किन हो गया हमारा, या फिर जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं जैसे कि माउथ है, लंग्स हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, या फिर जो इंटेस्टाइन होती है उनकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू।
epithelial tissue forms the outer covering of the body, skin and line the internal organs such as mouth, lungs, blood vessels and intestine. जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये क्लोजली पैक्ड होती हैं, इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो क्लोजली पैक्ड होती हैं. इट इज composed of closely packed cell. क्लोजली पैक्ड होती हैं इसीलिए इनके अंदर जो स्पेस होता है वो कम होगा. वेरी लिटल स्पेस बिटवीन देम. और इसका काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है जो जर्म्स होते हैं या फिर जो वाटर लॉस होता है उसको, उनकी जो एंट्री होती है उनको प्रिवेंट करता है. यहाँ पर लिखते हैं it prevents the entry of germs, reduces water loss and also helps in the absorption, secretion and movement of substance. डिफरेंट टाइप की जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट जो है फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे. यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन क्या होगी बॉडी के अंदर, लोकेशन इन द बॉडी. फर्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी. ये मिलकर बना हुआ होता है. इसके अंदर काफी सारी लेयर्स होती हैं. स्किन के अंदर, माउथ के अंदर और जो ईसोफेगस होती है हमारे उसमें ये प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है एक्सचेंज helps in rapid diffusion of liquid and gases. इसमें क्या होती है, सिंगल लेयर होती है सेल की. लोकेशन कहाँ होगी, लाइनिंग ऑफ द टिश्यू इन द ब्लड वेसल्स
एंड लंग्स। तो ये तो था बच्चों 9th क्लास का साइंस का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।